रेनॉल्ट ने रिसेंटली अपनी क्रॉसओवर काइगर के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है कई सारे चेंजेस एंड एड-ऑन्स के साथ, जो कि सीधा कम्पीट करेगी इसी सेगमेंट की बाकी गाड़ियां जैसे Hyundai एक्स्टर, निसान मैग्नाइट, टाटा पंच, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर के साथ। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या नए चेंजेस और एड-ऑन्स के साथ ये इस सेगमेंट में अपनी पोजीशन बना पाएगी या नहीं। तो यही जानने के लिए हम आज के इस वीडियो में इसके बेस वेरिएंट यानी कि ऑथेंटिक वेरिएंट को कंपेयर करेंगे इस सेगमेंट की मोस्ट पॉपुलर गाड़ी टाटा पंच के बेस वेरिएंट यानी कि प्योर वेरिएंट के साथ, और जानेंगे कि आखिर आपके लिए इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की, तो रेनॉल्ट काइगर के ऑथेंटिक यानी बेस वेरिएंट में आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो जनरेट करता है 71 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 96 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टाटा पंच के प्योर बेस वेरिएंट की, तो इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 87 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 115 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर अगर इंजन वाइज देखने जाएं तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिल जाते हैं, पर टाटा पंच में यहाँ पर आपको ज्यादा बड़ा और बेहतर इंजन देखने को मिल जाता है। जहाँ तक बात है ट्रांसमिशन की, तो काइगर के बेस वेरिएंट और टाटा पंच के बेस वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। बात की जाए अगर माइलेज की, तो क्योंकि रेनॉल्ट ने इंजन से रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, इसलिए इस नई काइगर में भी आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 19 to 20 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मिल सकती है। हालांकि कई यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि ये आपको एक्चुअल में 16 to 17 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। वहीं अगर बात की जाए टाटा पंच के मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट के माइलेज के बारे में, तो कंपनी क्लेम करती है कि ये आपको 19 to 20 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है, बट कई यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि ये आपको एक्चुअल में 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो रेनॉल्ट काइगर के ऑथेंटिक वेरिएंट और टाटा पंच के प्योर वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो काइगर की लेंथ 3990 mm की है, वहीं पंच की लेंथ 3827 mm की। तो यहाँ पर काइगर की लेंथ करीब 163 mm ज्यादा है पंच की लेंथ से। विड्थ की जहां तक बात है, तो काइगर की विड्थ 1750 mm की है, वहीं पंच की विड्थ 1742 mm की। तो यहाँ पर अगेन काइगर की विड्थ 8 mm ज्यादा है पंच की विड्थ से। हाइट की जहां तक बात है, तो काइगर की हाइट 1605 mm की है, वहीं पंच की हाइट 1615 mm की, जो कि 10 mm ज्यादा है काइगर की हाइट से। व्हील बेस की अगर बात की जाए, तो काइगर में आपको मिल जाता है 2500 mm का व्हील बेस, वहीं पंच में आपको मिलता है 2445 mm का व्हील बेस। तो यहाँ पर काइगर में आपको करीब 55 mm ज्यादा व्हील बेस मिलता है, और व्हील बेस ज्यादा होने की वजह से काइगर के रियर सीट्स पे आपको ज्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो काइगर में आपको मिल जाता है 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं पंच में आपको मिलता है 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पर काइगर में आपको करीब 18 mm ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। जहाँ तक बात है कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस की बात करें, तो काइगर में आपको मिल जाती है 405 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं पंच में आपको मिलती है 366 लीटर्स की बूट स्पेस। तो यहाँ पर काइगर में आपको 39 लीटर ज्यादा बूट स्पेस मिल जाती है। और जहाँ तक बात है फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो काइगर में आपको 40 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, वहीं पंच में आपको 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर अगेन काइगर में आपको 3 लीटर ज्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन ऑफ कैपेसिटी वाइज देखने जाएं, तो रेनॉल्ट काइगर ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू टाटा पंच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के रियर सीट कंफर्ट को। तो अगर बात की जाए रेनॉल्ट काइगर की, तो यहाँ पर 3 लोग बड़े ही आराम से बैठ कर ट्रेवल कर सकते हैं, और मिनिमम एंड मैक्सिमम नी रूम भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है, और थाई सपोर्ट भी काफी डिसेंट दिखने को मिलता है। वहीं अगर बात की जाए टाटा पंच के रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर भी पीछे 3 लोग बैठ तो सकते हैं, बट कंफर्ट ठीक ठाक ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको शोल्डर रूम उतना बढ़िया देखने को नहीं मिलता है। एंड अगर बात की जाए नी रूम की, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम नी रूम भी आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफी डिसेंट देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। जहाँ तक बात है ब्रेक्स की,
तो रेनॉल्ट काइगर के ऑथेंटिक यानी बेस वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। वहीं टाटा पंच के प्योर यानी बेस वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो रेनॉल्ट काइगर के ऑथेंटिक वेरिएंट में आपको 195/60R 16 इंचेस के स्टील व्हील्स विद व्हील कवर्स मिल जाते हैं। वहीं टाटा पंच के प्योर वेरिएंट में आपको 185/70R 15 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर टायर वाइज देखने जाएं तो काइगर में आपको ज़्यादा बेहतर टायर्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियाँ हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए रेनॉल्ट काइगर के ऑथेंटिक यानी बेस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स की, तो इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेल लैम्प्स, ग्लॉसी ब्लैक ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, रूफ रेल्स, ब्लैक एक्सटीरियर डोर हैंडल्स एंड रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प्स, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टाटा पंच के प्योर वेरिएंट की, तो इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प्स, हेलोजन टेल लैम्प्स, ब्लैक ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, ब्लैक एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, साइड बॉडी क्लैडिंग एंड रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में भी आपको फॉग लैम्प्स, रूफ रेल्स, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियां हमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए रेनॉल्ट काइगर के ऑथेंटिक यानी बेस वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, 60/40 स्प्लिट रियर सीट, फुल फोल्डिंग रियर सीट, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट स्टोरेज स्पेस एंड ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता है। वहीं अगर बात की जाए टाटा पंच के प्योर यानी बेस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट पावर विंडोज, मैनुअल विंडोज एट रियर, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs, मतलब इनको आपको हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, फुल फोल्डिंग रियर सीट, फ्रंट कप होल्डर्स एंड फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में भी आपको कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी बेसिक फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। पर एक बार ज़रा हम नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस पर, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और उन फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आप चार्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस को क्लियरली देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए रेनॉल्ट काइगर की, तो इसने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि काफ़ी अच्छी सेफ्टी रेटिंग है। एंड जहाँ तक बात है इसके बेस यानी ऑथेंटिक वेरिएंट मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, 6 एयर बैग्स, सीट बेल्ट वार्निंग, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए टाटा पंच की, तो इसने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त सेफ्टी रेटिंग है। एंड जहाँ तक बात है इसके बेस यानी प्योर वेरिएंट मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, ABS, EBD, ESP, डुअल एयरबैग्स, सीट बेल्ट वार्निंग, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहाँ तक बात है मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो रेनॉल्ट काइगर और टाटा पंच दोनों ही गाड़ियों पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। और जहाँ तक बात है प्राइसिंग की, तो रेनॉल्ट काइगर का ऑथेंटिक बेस वेरिएंट आपको 5.76 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं टाटा पंच का प्योर बेस वेरिएंट आपको 5.48 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइस के बीच आपको 28,000 रुपीस का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या 28,000 रुपीस एक्स्ट्रा पे करके रेनॉल्ट काइगर के बेस वेरिएंट की तरफ जाएंगे या फिर टाटा पंच के प्योर वेरिएंट को लेना प्रेफर करेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।